वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक टूल्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पोस्टमैन। ठीक है, ये टूल्स का क्या यूज है। तो जो भी आपके बैकएंड से जो भी बैकएंड डेवलपर से जो भी आपको एपीआई मिलती है उसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये एपीआई का रिस्पॉन्स मुझे कैसा मिल रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या काम करना है, अगर आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं है तो आपको लिखना है पोस्टमैन डाउनलोड। ठीक है, और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या तो एक और तरीका है कि आप पोस्टमैन का जो है एक्सटेंशन भी, क्रोम एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाना है और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड करके रखा है। ठीक है, तो इसलिए आपको सीधे लॉन्च ऐप की तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो अब या तो आप पोस्टमैन टूल को डाउनलोड कर लीजिए या आप क्रोम एक्सटेंशन से भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा पोस्टमैन है। ठीक है, अब इसको एपीआई को जो कुछ मुझे हम लोगों को फेक एपीआई मिलता है ताकि आप उसको टेस्ट कर सकें। तो एक फेक एपीआई मिलती है जेएसएन प्लेस होल्डर। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या मिलता है, एक फेक एपीआई मिलती है, फ्री फेक एपीआई मिलती है टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और एक और है जो कि फेक एपीआई प्रोवाइड करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये भी आपको फेक एपीआई प्रोवाइड करती है। तो आप दोनों में से जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको यूजर की लिस्टिंग चाहिए तो आपको दिखेगा, सिंगल यूजर की लिस्टिंग चाहिए तो वो आपको, हाँ, वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये पोस्टमैन पे सबसे पहले यहाँ से एक एपीआई उठाता हूँ। ये हमें यहाँ कॉपी किया। अब क्या है, ये फ्रेंड गेट रिक्वेस्ट था। ये क्या है, कौन सा रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है। हमें यहाँ पे गया, प्लस करना है आपको, यहाँ पे वो किया, अब सेंड किया, तो आपको यूजर का जो भी है या पोस्ट का जो भी डेटा है आपको दिख गया। ठीक है, अब हम लोग ये जो क्वेरी पैरम होता है। ठीक है, अब क्वेरी पैरम के थ्रू हम लोग डेटा को सेंड करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि इस एपीआई के थ्रू अगर कोई आपको डेटा सेंड करती है तो आप क्वेरी पैरम के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बैकएंड डेवलपर डिसाइड करते हैं कि मुझे क्वेरी पैरम में डेटा चाहिए या और भी तरीके हैं, जैसे बॉडी के अंदर डेटा चाहिए तो बॉडी के अंदर भी बहुत सारा ऑप्शन दिए रहता है, जैसे फॉर्म डेटा, रॉ में डेटा चाहिए। ठीक है, तो क्वेरी पैरम में आप बहुत इस तरीके का आप यूआरएल आप देखे होंगे, पेज 1, सॉरी इक्वल्स 1। ठीक है, तो ये क्या है, आपका पेज जो है आपका की है एंड 1 आपका वैल्यू है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी आप डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और तरीका होता है डेटा भेजने का, इसको मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप बॉडी के अंदर भी डेटा भेज सकते हैं, तो आप फॉर्म डेटा में भी डेटा भेज सकते हैं, जो कि बैकएंड डेवलपर आपको बताएगा कि मुझे फॉर्म डेटा में डेटा चाहिए या यूआरएल में, सॉरी यूआरएल पे चाहिए, यानी कि क्वेरी पैरम में चाहिए या जेसन डेटा चाहिए, रॉ में चाहिए डेटा। ठीक है, तो हम लोग फॉर्म डेटा तब यूज करते हैं जब हम लोग को हम लोग को इमेज अपलोड करवानी है, तो उसका जैसे हम यहाँ पे की देंगे और उसका यहाँ पे वैल्यू देंगे। ठीक है, और मान लीजिए मुझे इमेज भेजना है तो इमेज कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो भी वीडियो भी अगर सेलेक्ट चाहते हैं अपलोड करने का तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फॉर्म डेटा में भी डेटा भेजते हैं जब हमको इमेज अपलोड करवानी है। फिर एक आता है एक्स यूआरएल फॉर्म, यूआरएल इनकोडेड, इसमें भी हम लोग की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा को पास करते हैं। और एक आता है रॉ में, जो कि हम लोग जेसन, ऐसे इस तरीके से आपको जेएसएन बनानी है और आपको डेटा सेंड करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जेएसएन। ठीक है, अब जैसे की एंड वैल्यू ऐसे जेएसएन बना के आपको इस तरीके से भी डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि ये जो आपका एपीआई है, अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, तो उसके एपीआई को आप सेपरेट सेपरेट कैसे रख सकते हैं।
फ़ोल्डर वाइज़। तो आपको क्या काम करना है, जो भी आप एपीआई, जैसे ये एपीआई है, इसको आपने हिट किया, आपको रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। अब ये इस एपीआई को आप सेव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे सेव दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब इसका डिस्क्रिप्शन आप चाहते हैं तो वो लिख दीजिए, ठीक है। अब एक क्रिएट कीजिए कलेक्शन, यानी मैं टेस्ट नाम से क्लिक किया, ठीक है। अब ये क्लिक हो गया। अब जिसको इसको सेव करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे देखिए एक रिक्वेस्ट आ गया है। अब इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक एपीआई दिख गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे इसको सेव करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अब अगर आपको इसी फ़ोल्डर में सेव करनी है तो यहाँ पे फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, आपको पास 2 कलेक्शन आ गया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और फ़ोल्डर, जैसे कुछ और प्रोजेक्ट्स आ जाए, तो मान लीजिए मैं टेस्ट 1 इस नाम का प्रोजेक्ट आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा कुछ भी, ठीक है, टेस्ट लिख देता हूँ और मैंने यहाँ पे सेव किया, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर भी रिक्वेस्ट अगर सेव करना चाहते हैं, तो अगर मान लीजिए ये मेरा एपीआई है, इसको अगर मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं गया। अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि कौन से फ़ोल्डर में आपको सेव करनी है एपीआई की, तो मैं टेस्ट 1 में गया और यहाँ पे सेव कर दिया। तो देखिए एक रिक्वेस्ट आपको यहाँ भी सेव हो गया है, ठीक है। अब ये हेडर्स का क्या काम है, वो हम आगे आपको बताएँगे। हेडर्स का जनरली हम लोग टोकन वगैरह पास करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पोस्टमैन का दे दिया है, जो कि एज ए फ्रंट एंड डेवलपर आपको इतना पता होना चाहिए था। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।